तो आज का जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोग को आज की इस वीडियो में हम लाए हैं मध्यमान परिमेय सत्यापित कराना सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मध्यमान परिमेय से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। सेम क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। 100% मैं बोल रहा हूं, यदि इस टॉपिक से उठाएगा मध्यमान परिमेय से तो यही क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। यहां पर जो ए और बी है और यहां पर जो एफ एक्स का वैल्यू दिया है ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है जस्ट इसी क्वेश्चन के जैसा आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना होगा और ध्यान से कंसेप्ट को समझना होगा, ताकि कैसे भी क्वेश्चन को चेंज कर दे फिर भी आपको बनाने आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा है कि मध्यमान परिमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां ए बराबर 1 और बी बराबर 4 है। यानी आपको सीधा सी बात कहा गया है कि जो अंतराल है ए बी का जो मान 1 से लेकर 4 तक रखा गया है और साथ में एफ एक्स का वैल्यू देने के बाद आपको मध्यमान परिमेय को साबित करना है। तो मध्यमान परिमेय का फार्मूला तो आप लोग याद किए नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है आप इस टॉपिक को ध्यान नहीं दिए होंगे और आपको लगता होगा कि शायद एक क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन 100% मैं बोलता हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बना दें कि एक ही वीडियो से सारा काम हो जाए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद होने ही वाला है आप लोग का एक काम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर देंगे इतना कि एक टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आराम से बना डालोगे। तो पहले ध्यान से समझिए क्या क्या हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी आपको मध्यमान परिमेय साबित करना होगा तो सबसे पहले आपको एक इसका फॉर्मूला याद करना होगा, जो फॉर्मूला का नाम है बता देते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लो, रट जाओ कि मध्यमान परिमेय को साबित करने के लिए इसे जरूरत होती है। समझ रहे हो बात को ना। साथ में आपको एक और चीज जानना होगा कि जो इसमें एफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, क्या वह बहुपदीय है कि नहीं है। बहुपदीय का मतलब समझ रहे हो ना। बहुपदीय देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 3 ये जो है बहुपद है, यह एक बहुपदीय पद में दिया गया है। यानी जब भी मध्यमान परिमेय साबित करना हो तो आपको एफ एक्स का मान चेक करना होगा, क्या वो बहुपद में दिया है। यदि दिया है तो जो आपका अंतराल है क्या 1 और 4 यह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो जब संतत और अवकलनीय हो जाएगा तो आराम से आपका मध्यमान परिमेय साबित हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड है, और बहुपदीय पर। क्या हमारा जो एफ एक्स का वैल्यू है बहुपदीय है, तो बिल्कुल है। जब बहुपदीय है तो ये जो अंतराल है वो संतत भी और अवकलनीय भी होगा, और उसके बाद आराम से इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आपका आंसर यानी साबित हो जाएगा। जो सी का यहाँ से वैल्यू फाइंड होगा उस सी का वैल्यू को चेक करेंगे, क्या ए और बी यानी जो ए और बी 1 और 4 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो आएगा ही आएगा। यानी ए और बी के बीच में यदि सी का मान हो जाए, समझ जाइए मध्यमान परिमेय साबित हो गया। तो इतना बातें जो हम बोले हैं ना, अब आपको डिस्कस कराएंगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। आराम से समझिएगा, इसी तरह का प्रश्न आता है, जस्ट बस ए बी एफ एक्स का वैल्यू चेंज रहेगा। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिखेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। जो अंतराल है ए का मान 1 है और बी का मान 4 है। 1 4 अंतराल के लिए एफ एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन नहीं, पद, बहुपदीय पद है। जब ये बहुपदीय पद है तो समझिए कि 1 और 4 जो अंतराल है वो संतत भी होगा और क्या होगा, अवकलनीय भी होगा। तो लिखेंगे या 1 4 के लिए
संतत है तथा एक चार के लिए अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी है। ठीक है। अब चलो, अब आपको बताए थे फार्मूला, इसका फार्मूला होता है एफ डैश सी। इसका जो फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये होता है समीकरण। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, होता नहीं है, समीकरण फर्स्ट मान लो। ये फार्मूला होता है मध्यमान परिमेय का, इसे याद करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें एफ बी और एफ ए का मान चाहिए, तो हम सबसे पहले एफ बी का मान निकालेंगे। बी का मान क्या है आपका? बी का मान देखो 4 है, एफ 4 कहाँ रखेंगे? इस फंक्शन में, तो जहाँ जहाँ एक्स है 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, देखो तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 16 माइनस 3, ये हो जाएगा -3। ठीक है। एफ ए का वैल्यू क्या है? 1, तो एफ 1 इजकल टू क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स है 1 भर देंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 -3, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा -6। ठीक है। अब इसका तो मान आ गया। अब हमें क्या जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी एफ डैश सी, यानी एफ डैश सी कहाँ से आएगा? अब एफ डैश सी की मान की आवश्यकता है ना, तो कहाँ से लाएंगे? तो देखो, जो एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स है, इसका पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे पहले कि एफ डैश एक्स कहने का मतलब होता है कि इसको एक बार अवकलन। ठीक है। जो एफ एक्स है इसमें सिर्फ डैश लग जाएगा, तो समझिए कि इसको एक बार अवकलन। तो एफ डैश एक्स का पहले मान निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x। एफ डैश एक्स मतलब अवकलन एक बार करना होता है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, और 4x का 4 हो जाएगा, और 3 तो 0 हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स का मान, यानी इसको एक बार अवकलन करेंगे तो ए आ गया। हमें क्या चाहिए? एफ डैश सी ना, तो यहाँ से देखो, जहाँ एक्स है वहाँ सी लिख सकते हैं क्या? लिखो, तो क्या हो जाएगा? जहाँ एक्स है वहाँ सी लिख लो, ये हो गया। बाकी तो सबसे भी चीज़ हो रहा है। हमें एफ डैश सी चाहिए था, हमने क्या किया? इसका एक बार अवकलन किया, यानी एफ डैश एक्स निकाला, तो जहाँ एक्स है वहाँ हम सी लिख दिए, यानी 2c - 4 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो हम क्या करें? इसको हटा दें, हटा देते हैं। ठीक है। एक बार इसको लिख लो, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट से लिखो, समीकरण फर्स्ट से। अब चलो, समीकरण फर्स्ट क्या था? फार्मूला लिखो, एफ डैश सी, हम लोग को ए डिलीट नहीं करना चाहिए था, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी का वैल्यू क्या आया था? 2x नहीं, सी में था ना, हमने सी में कन्वर्ट किया था, 2c - 4 आया था। और इसका वैल्यू कितना आया था? 4 आया था। क्या आया था? यहाँ चेक कर लेते हैं, 16 -3 आया था। और माइनस एफ ए का वैल्यू कितना आया था? ये था -6। अब आई बी का मान क्या था? बी का मान 4 - 1 ना, तो 4 माइनस ए का मान 3 है। यानी यहाँ से देखो 2c - 4 इजकल टू माइनस माइनस प्लस, यानी -3 और +6, ये कितना हो जाएगा? -3 + 6 3 हो जाएगा। अब आई में कितना? 1। अब क्या करेंगे? अब ध्यान देना, अब हम इसको क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो 1 और 2c - 4 से करेंगे तो 2c - 4 इजकल टू 3। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2c इजकल टू 3, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये क्या हो जाएगा? 2c इजकल टू 5 और c इजकल टू 5/2। अब देखो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? यानी 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी देखो तो जो आपका अंतराल था 1 और 4 था, 1 और 4 के बीच में 3 पॉइंट कुछ समथिंग नहीं आता है? आता है ना। यानी ये देखो तो ये आंसर हो जाएगा। ये जो c का वैल्यू है 1 और 4 है, यानी 1 और 4 के बीच में होगा। समझ गए? तो ये हमें प्रूव करके दिखा दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मध्यमान प्रमेय को 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा, साबित करना होगा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू पहले बहुपदीय है कि नहीं है तो समझ लो कि ये जो अंतराल है संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। जब संतत और अवकलनीय हो जाएगा तो वहाँ से मान यानी फाइंड करते जाएंगे, जाते जाएंगे करते जाएंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा सी का,
अब सी का जो वैल्यू होगा, जो आपका अंतराल है 1 और 4 इनके बीच में होगा, तो समझ जाइए कि मध्यमान परिमेय साबित हो गया। ये सीधा सा मतलब है। अब हम आप लोग को ये नहीं सोच रहे हैं कि पूरा पीछे की बातें कहानी सुनाए, नहीं, अब यहाँ पर आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है, समझाना है, कैसे भी आप लोगों को तैयारी कराना है कम समय में, इसलिए ऐसा किए थे। अब इसी पैटर्न पर आप लोग को 2 क्वेश्चन देते हैं और आप लोग को बनाना होगा, बना करके चेक करना, हम उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जरूर इसे अच्छा सा ध्यान से समझ के बनाइएगा जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इन्हें की जल्दबाजी कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।